वो कांड करता ने ये छोटी उंगली पे ना गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे, उनकी पावर दिखाए थे, लेकिन उनकी अच्छी कर्मों की बात सुनाई सबको, बूढ़े कर्मों की बात किसी ने ना सुनाई। लोग कहते हैं मैं नास्तिक। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मजे में हो सब? मैं रामानंद लौट आया हूँ फिर से। आज एक नई कहानी लेके आया आपके पास। पूरे दिन काम कर करके थक गया था, मतलब चल भाई थोड़ा मुलाकात कर ले तुम लोग से। अबे जाना नहीं, अभी कहाँ जा रहे हो? अबे रुको, कांड करता की बात सुना दो मैं। कांड करता मालूम है नहीं है? वो कांड करता ने ये छोटी उंगली पे ना गोवर्धन पहाड़ उठा लिए थे, उनकी पावर दिखाए थे, लेकिन उनकी अच्छी कर्मों की बात सुनाई सबको, बूढ़े कर्मों की बात किसी ने ना सुनाई। तुम्हारे अंदर हमारे अंदर सब अच्छाई ढूंढते, लेकिन बुराई ढूंढने जाओ ना साले ठूस ठूस के बड़े हुए, सबके अंदर बड़े हुए ठूस ठूस के। सब अच्छाई ढूंढते हैं, बुराई कोई नहीं ढूंढते। तो सुन के जाओ भाई। एक चोर को मार रहा था 2 दिन पहले रोड पे, तो मैं भागा भागा गया, काय मार रहा भाई इसको? तो सबने बताया क्या, जिसने चोरियां की लड़की की पर्स चुरा ली। हम बोला चल ठीक है भाई, पर्स चुरा लिया तो इतना मारोगे, फाड़ फूड़ दोगे उसको? तो बोला तू कौन है, तू हट यहां से। हम बोले भाई मैं पब्लिक हूं, इतना मारा नहीं जाता है। उसको काम काज कोई देता नहीं है, इसीलिए वो साला चोरी करता है। लेकिन एक बात इससे जाहिर होता है, साफ जाहिर है एक बात इससे, वो सत्य युग में चोरियां करते थे घर घर में घुस के। माखन चोरी तो ये चोरी वो चोरी करते। यहाँ अगर 2 बिस्किट चुरा लो और किसी की पर्स चुरा लो, मार के साले चमड़े उखाड़ देते हैं। तो बात सही है भैया, वो सत्य युग में हजारों 2000 साल में क्या घटना घटा हम लोग को कुछ नहीं मालूम। किसने लिख के गया, क्या सच लिख गलत लिखा, वो किसी को नहीं मालूम है। तो सच यही है, जो सुबह काम पे जाओ शाम को लौटो, थका आ रहा, कमाया नहीं ना तो संसार भी नहीं चलेगा। वो एसी पंखा टीवी वीसीडी मोबाइल के बिल ये नहीं दे पाओगे, कोई किशन आके दे के नहीं जाएगा। क्या कहना चाहता हूं मैं आप लोग से? कहना इतना ही चाहता हूं, अच्छी कर्मों की बात सबने सुनाई, बूढ़े कर्मों की बात किसी ने ना सुनाई। उन्होंने जो कांड किया उनकी बात किसी ने ना सुनाई। अब सत्य युग में असत्य काम होता था, कोई सुनाने वाला है? कोई ना सुनाता। हम सुनाते भैया, हम कलयुग में पैदा हुए। कृष्ण जी बचपन में घर घर से माखन चोरी करके खाते थे। अरे भैया क्यों भैया, तेरे घर में माखन था नहीं? तू घर घर से माखन चोरी करके खाता था, तेरे घर में नहीं था? और यहाँ अगर किसी दुकान से, चाय वाले की दुकान या किसी के कहीं पे भी एक आध कुछ चुरा लो तो साला मार के पीठ की चमड़े उगाड़ दे। हाँ, तो उसको कैसे मोहब्बत करते थे भैया? गोपियां नहाती थी, औरतियां नहाती थी पौंड पे, मतलब तालाब पे। और ये बेटा जाके क्या करता था, कपड़ा चोरी कर पैरों के टॉप पे जाके बैठ जाता था। कितने हरामी है बोलो। और हम तालाब में नहीं नहाते थे, हमारे दोस्त लोग हमारे कपड़े चुरा के नहीं जाते थे, हम नंगे नहीं रहते थे तालाब के अंदर। तो साफ बात वही है भैया, समझदार हो तो समझो। अच्छे कर्मों की बात सब लिखी है, लेकिन बूढ़े कर्मों की बात कोई ना लिखी। बूढ़े कर्म करोगे तो भैया जेल में ठूसेंगे। यहाँ दवा दारू से काम बनता है भैया, दुआ से काम नहीं बनता यहाँ पे। वो सब फालतू चीजें, सब फालतू है। मंदिर में जाओ ना 6 फल लेके, तो उसमें से साला 4 ही रिटर्न आता है। मंदिर में जाओ ना 6 फल लेके तो 4 ही रिटर्न आता है, 2 फल कहाँ जाता है? वो पुजारी रख लेता है भगवान के नाम पे, क्योंकि वो काम तो करते नहीं भैया, सारा दिन वहीं बैठा रहते हैं। जैसे तुम मंदिर में जाते हो घंटी मारती है, वो कौन भगवान उठ जाता है क्या? वो पुजारी उठता है, लो पानी और आम पत्ता के छीटा तुम्हारे ऊपर, हो गया तुम्हारी कल्याण, गंगा नहा लिए तुम। ऐसा कर करके ना दिन में 50 आदमी आते हैं उस मंदिर में। अब 2-2 फल करके कितने फल जमा हो जाते हैं? 50 आदमी का 100 फल। अब 100 फल में उसका घर चल जाता है, उसकी बीवी बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ते हैं। कैसे पैसा आते? काम तो करते नहीं हो, मंदिर में बैठा रहते, कैसे आते पैसा? और हम और तुम ही देते फिर जाके घर चलता है। तो कांड करता की बात सुनाई। इतना ही बोलना चाहता हूं सबको, काम करो, खुद पर भरोसा रखो, अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री हासिल करो, अच्छी नौकरी करो भैया, अच्छी नौकरी करो। दौड़ेगा तुम्हारी जिंदगी दौड़ेगा। और किसी के बातों पे आप ताबीज उबीज बांध ली ना, सोचा मंदिर में चले जाएंगे अपना पाप धो लेंगे, पूरे जिंदगी भर पाप करते रहो, फिर 50 साल के बाद बोलो यार हरी 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 मुझे माफ कर दो। हाँ, ऐसा होता है कभी? तुम नर्क में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, कहाँ जाओगे? किसी को पता है? आज तक किसी को पता ना है मरने के बाद। हमारे भी दादा दादी मर गए, हमें भी ना मालूम कहाँ गए वो।
सुबह से शाम तक मैं भी मेहनत करता हूँ तो 2 पैसे आते हैं। सिग्नल, एक कैलकाटा के अंदर इतना सिग्नल है, इतना सिग्नल है, हर सिग्नल में भिखारिया भरा हुआ है, भिखारी भरे हुए भैया। तो हर भिखारी, कोई काना, कोई खोड़ा, कोई लंगड़ा, बीमारदार, कोई बच्चा, सबके सब सिग्नल पे। जैसा मुंबई के सिग्नल पे नहीं था वैसा ही हो गया कोलकाता के भी सिग्नल पे। रोड पे एक आंटी आई भीख मांगने के लिए मेरे से, तो भैया मैं दिन भर 15-20 रुपया रखता हूँ, 15-20 रुपया रखता हूँ छुट्टा, जो मुझे ज़्यादा मिलता है वो मैं रख लेता हूँ वो गरीब को देने के लिए। कितना दूँ, कितना सिग्नल है भैया, हर 2-2 मिनट पे एक सिग्नल आता है और हर सिग्नल पे भिखारियाँ मिलते रहते हैं। तो एक आंटी आ गई एक दिन, ज़्यादा उम्र नहीं उनकी, 50-55 उम्र होगी। तो मैंने आंटी से पूछ लिया, आंटी ये भीख क्यों मांग रही हो, बेटा बेटी नहीं है क्या? बोला क्या करूं बेटा, इसी से गुजारा चलता है। हम बोला आपने शादी नहीं किया? बोला शादी किया था, हस्बैंड छोड़ दिया। हम बोला वाह वाह वाह। तो बेटा बेटी? बोला बेटा बेटी भी है, वो भी नहीं देखता। बोला वो भी नहीं देखता है? क्या किया था ऐसा कांड जो बेटा बेटी नहीं देखता आपको? हाँ? बोला तुझको देना है दे दे तो भाग। अब उसकी जो मुंह की जो एक्सप्रेशन है ना, उसी में पता चल गया। जो भैया 2-2 रुपया करके अगर उसको 500 गाड़ी दे दे, 500 गाड़ी में से 2-2 रुपया मिल जाए तो उसका 1000 रुपया एकदम हो गया। तो 1 मिनट के सिग्नल होता है, हर सिग्नल पे 1 मिनट का सिग्नल, 1 मिनट पे उसी सिग्नल के सामने 4 गाड़ियों में से वो मांगेगा, 4 गाड़ियों में से वो भीख मांगता है। अब 4 गाड़ी वाला उसको 2-2 रुपया, कोई तो 2 रुपया नहीं, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 20, कोई 50, जिसका जैसा बड़ा दिल है वो दे देता है। अब उसको मिल गया, वो 2-4 घंटा वहां से निकल गया, वो अपना हो गया। हम तो साले 8-10 घंटे काम करते हैं, हमें साला 1 पैसा नहीं देता कोई। तो यही है कड़म, यही है कड़म। पढ़ाई लिखाई करना है, सोच अच्छा रखना है, अच्छा रखना, आगे बढ़ना है, नहीं तो एकदम खत्म है जिंदगी कहानी। रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा चलाएगा, टैक्सी ड्राइवर का बेटा टैक्सी चलाएगा, क्लर्क का बेटा क्लर्क का काम करेगा, चाय वाले का बेटा चाय बेचेगा, क्योंकि उसका बाप भी चाय बेचा, ये भी चाय बेचेगा, उसी दुकान पे चलते रहेगा। यही फ्यूचर है, और कुछ ना है इसके अंदर। चल भाई, अच्छा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।